जब मैं लेवरेज नहीं ले रहा हूं तो एक लॉट मुझे पड़ रहा है $104 का, और जब मैं 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहा हूं तो एक लॉट मुझे पड़ रहा है $10 का। इसी जगह पे अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी एक दिन में इतने रिटर्न्स दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके माइंड में आ रहा हो सकता है कि मैं 1000 रुपए डालूंगा, बिटकॉइन में 200 टाइम्स तक का लेवरेज लूंगा और इसके बाद मैं 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकता हूं। सिर्फ 1000 रुपए से आप क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में ना सिर्फ जानेंगे बल्कि मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं तो इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता है और उसके बाद भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम आपको क्रिप्टो मार्केट को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो ये क्रिप्टो मार्केट है ना, ये अनरेगुलेटेड है, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। जबकि जो स्टॉक मार्केट है इसको सेबी रेगुलेट कर रहा है। तो अगर कोई मार्केट अनरेगुलेट है तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हो तो आप हाई रिस्क ले रहे हो, और हाई रिस्क लेने की अगर आपकी क्षमता है तभी आपने क्रिप्टो मार्केट में आना है, और सिर्फ वही पैसा लेकर आना है जिस पैसे के ऊपर आप पूरा रिस्क ले सकते हो। यानी अगर वो पैसा पूरा डूब भी जाए तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब वो पैसा आपका अपना होगा और एक्स्ट्रा होगा। अगर आप किसी से उधार लेकर क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हैं और यहां पर अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इतना आपको पता है। दूसरा, देखिए, क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे 7 दिन चलता है, जबकि स्टॉक मार्केट की एक लिमिटेड टाइमिंग है। तीसरा, देखिए, क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप इंडिया के किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो कंपनी बिजनेस करती है, कुछ फाइनेंशियल्स हैं उसके। लेकिन जब आपके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके कोई फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं। तो बहुत सोच समझ के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आजकल नई नई क्रिप्टो आती हैं, एक दिन में ऊपर जाती हैं। आप सोचते हो कि यार इतना ऊपर चली गई, मैंने बाय नहीं किया। आप यहाँ पे बाय करते हो, उसके बाद नीचे गिर जाती है और आपका पैसा उनकी जेब में चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको बताएं जो कि आगे अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट्स आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला, देखिए, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में यह भी डिफरेंस है कि स्टॉक मार्केट में न्यूज का इंपैक्ट होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, जबकि क्रिप्टो मार्केट में न्यूज का जो इंपैक्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वहां पर अगर आपको प्रॉफिट होगा आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लॉस होगा तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में फ्लैट 30% टैक्स लगता है, और अगर आपको लॉस हो गया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ भी सेट ऑफ नहीं किया जाता है। तो ये चीजें आपको पता चल गई है। तो अब सवाल उठता है कि यार इतनी सारी टेंशन है तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करूं। देखिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के, अगर आपने सही क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया तो फायदे भी बहुत हैं, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी एक दिन में इतने रिटर्न्स दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी है, इसने पिछले 24 घंटे में 3000% के रिटर्न्स दिए हैं। इसने 1600%, 1400%, मतलब एक एक दिन में यहाँ पैसा 8 गुना 10 गुना हो रहा है। बट कुछ चीजें ये भी समझिए कि ये पहले से पता नहीं होता है, और 10,000 क्रिप्टो करेंसी है, किस में पैसा डालना है यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है, साथ ही फायदा भी पता चल गया है कि भाई क्रिप्टो मार्केट में पैसा डाला तो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन उसी हिसाब से गिर भी सकता है। तो अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की जगह यहां पर एक और ऑप्शन निकल कर आता है, वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। लेकिन वो ट्रेड भी ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए बाय करके सेल कर दो। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए किसी क्रिप्टो में पैसा डालना है, 1 महीने के लिए पैसा डालना है, 6 महीने के लिए पैसा डालना है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की जगह उसमें आप फ्यूचर्स ट्रेड भी कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स में ट्रेड करने के कुछ फायदे होंगे, उसको समझते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि अगर आप क्रिप्टो में स्पॉट इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने आपको बताया कि वहां पे 30% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो यहां पर डायरेक्टली आप उस क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे हैं, आप उसके एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं। तो इस जगह पर ये जो 30% का टैक्स होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता है,
क्योंकि आपने क्रिप्टो से प्रॉफिट नहीं कमाया, उसके कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर आपको लॉस हो गया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन उसके फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, तो वहां पर अगर आपको लॉस हो गया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर कोई लेवरेज नहीं मिलेगा। अगर एक बिटकॉइन $1,00,000 का है तो आपको $1,00,000 का ही मिलना है। लेकिन अगर आप इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं उसको, लेकिन इस जगह पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल सकता है बिटकॉइन में। और बाकी जो ऑल्ट कॉइन होते हैं, यानी बिटकॉइन के अलावा बाकी जितने भी कॉइन हैं, उनमें अप टू 20 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। इसका मतलब यह है कि $1,00,000 वाला बिटकॉइन आपको पूरा का पूरा $500 में ही मिल जाएगा। ये हो सकता है कोई नई चीज हो आपके लिए, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी है जो आपने $1,000 से बाय कर रखी है और यहां पर डायरेक्टली आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो उस क्रिप्टो में की है, तो इस जगह पर आपके पास 1000 की आएगी। लेकिन यहीं पर अगर आप उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अप टू 20 टाइम्स तक का लेवरेज तो आराम से मिल सकता है। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में 200 टाइम्स तक का भी मिलता है। मैं कहता हूं आपने 10 टाइम्स तक का भी लेवरेज ले रखा है, मतलब 10x आपने लेवरेज लिया है, तो इस टाइम पर यही जो $1000 है ना, ये आपके हो जाएंगे $10,000। अब अगर उस क्रिप्टो की प्राइस 10% बढ़ती है तो स्पॉट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको यहां पर प्रॉफिट होगा $100 का। लेकिन अगर वहीं आप उसके फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो इस जगह पर आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट होगा $1,000 का। और अभी तो बात खत्म हुई नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो $100 आपने कमाए हैं, इसमें से 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपके पास बचेंगे $70। जबकि यहां पर क्योंकि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे थे तो 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्रिप्टो को बाय करने से बेटर है कि आप उसके फ्यूचर्स को बाय करके छोड़ दें। वहां पर आप ज्यादा लेवरेज नहीं भी लेना चाहते हैं तो अप टू 2 टाइम्स का भी लेंगे तो सेम पैसे से आप दुगनी क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। और अगर आप 10 टाइम्स तक का भी लेवरेज लेते हैं तो यहां पर आप $1,000 लगाकर $10,000 के क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, यानी आप 10 गुना ज्यादा क्रिप्टो को खरीद सकते हैं सेम पैसे से। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को खरीदें। आपने बिटकॉइन का नाम सुन रखा होगा, इथेरियम का नाम सुन रखा होगा, डोज का नाम सुन रखा होगा, इसके अलावा सोलाना का नाम सुन रखा होगा, टॉन का नाम सुन रखा होगा, बट एक्चुअल में क्रिप्टो मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। इसमें से कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसी को ढूंढना भूसे के ढेर में से एक सुई को ढूंढने समान है। बट यहां पर कुछ तरीके यूज करने होते हैं जिससे आप अच्छी क्रिप्टो करेंसी को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो किसी भी क्रिप्टो को खरीदने से पहले ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, क्लियर कर दूं स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। इस पे जाकर आप उस क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बिटकॉइन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बिटकॉइन लिख के सर्च करना है। जैसे आप बिटकॉइन लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर आपको उस क्रिप्टो करेंसी की जो डिटेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, यहां पर वॉल्यूम बाय मार्केट कैप कितना है, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। इसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज बनाई जाती हैं उनका एक वाइट पेपर होता है। तो वो वाइट पेपर में उसके गोल्स क्या होंगे, उसे किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो आप उसके वाइट पेपर को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको उसकी समरी भी देखने को मिल जाती है। जैसे अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को बनाया गया है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए, जिसके थ्रू आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज पाएं बिना किसी बैंक या फिर मिडलमैन की जरूरत के। इसके अलावा यहाँ पर आप उसका चार्ट भी देख सकते हैं। जैसे पिछले 1 महीने में उस क्रिप्टो की प्राइस में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहां पर और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर एनालिटिक्स की बात करें तो यहां पर आपको एक वेल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वेल्स होल्डिंग। ये वेल्स वो होती हैं जो ऐसे होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत सारा बिटकॉइन है या बहुत सारी वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी होगी या कुछ लोगों के पास वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो ऐसे में वो आराम से उसकी प्राइस को बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी पंप एंड डंप हो सकता है। जबकि बिटकॉइन में सिर्फ 1.25% है, कुछ में आपको ये 70-80% भी देखने को मिलेगा। तो ये जितना कम हो उतना बेटर माना जाता है। तो एक पर्टिकुलर क्रिप्टो का एनालिसिस कैसे करना है ये आपको समझ आ
गया है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप चाहे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर आपका पूरा पैसा लगा हो और वो जो मार्केट है वो पूरा ऊपर गया तो आपका पैसा बढ़ जाए, लेकिन पूरा नीचे गया तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाए। तो क्रिप्टो करेंसी में भी आज के टाइम पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी इन क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहले जब क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर बिटकॉइन था जो कि किस चीज के ऊपर काम कर रहा था, पेमेंट के ऊपर काम कर रहा था। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं जिनके डिफरेंट पर्पसेस हैं और उन पर्पस के हिसाब से उनकी कुछ कैटेगरीज बन चुकी है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो वहां पर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है। ऐसे ही यहां पर भी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कंप्यूटिंग कैटेगरी। इसमें ऐसी क्रिप्टो करेंसीज आती है जो कि आईओटी के ऊपर काम कर रही हैं, प्राइवेट कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रही हैं, शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर काम कर रही हैं। इसके बाद दूसरी है कल्चर एंड एंटरटेनमेंट। इसमें ऐसी कुछ क्रिप्टो करेंसीज आती हैं जो कि मेटावर्स में काम कर रही है, मीडिया के ऊपर काम कर रही है। फिर आती है करेंसी जो कि एज अ बिटकॉइन है, जो कि पेमेंट के ऊपर काम करती है। इसके बाद एक और कैटेगरी निकल कर आई है डीफाई, जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसमें भी बहुत सारे टाइम के काम ये क्रिप्टो करेंसी करती है, जैसे एसेट मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिट प्लेटफॉर्म हो गया। डीफाई का एक एग्जांपल दूं तो एक प्रोजेक्ट है या एक क्रिप्टो करेंसी आवे नाम से, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को लैंड में भी दे सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, या फिर वहां से क्रिप्टो करेंसीज को आप बोरो भी कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। ऐसे डीफाई में डेरिवेटिव्स भी आते हैं, एक्सचेंजेस भी आते हैं, इंश्योरेंस भी आते हैं। इसके बाद डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। फिर आजकल स्टेबल कॉइन्स भी हैं जिनकी जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है, वो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाती है क्योंकि उनकी प्राइस किसी फिजिकल एसेट के साथ जोड़ दी गई है। तो आज के टाइम पर अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये कैटेगरीज अगर पता होंगी तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा पैसा एक कैटेगरी में लगाएंगे, थोड़ा दूसरी कैटेगरी में लगाएंगे, थोड़ा तीसरी कैटेगरी में लगाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कुछ कैटेगरीज और उनके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे अगर हम करेंसी की बात करें तो इसके जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है बिटकॉइन। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म भी एक कैटेगरी है जिसके एग्जांपल है इथेरियम और बाइनेंस कॉइन। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, आवे है, यूनिस्वैप है। इसके अलावा कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज के लिए FIL और GRT है, और कल्चर एंड एंटरटेनमेंट में AXS और माना है जो कि बेसिकली गेमिंग और NFT के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब ये सब जब आपको समझ आ गया है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब क्रिप्टो करेंसी के अगर मैं फ्यूचर्स को बाय करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो चलिए ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा, अभी बहुत सारे लोगों को UPI के थ्रू फंड ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पहले दिन से ही UPI के थ्रू फंड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो अकाउंट है ये मेरा नहीं है, मैंने एक कलीग का अकाउंट ले रखा है क्योंकि इसमें हमने ठीक 1000 रुपए ऐड कर रखे हैं ताकि हम आपको ये एग्जांपल दिखा सके। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे हमारी पिछली वीडियो से कि वो फंड ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फंड ऐड करने में प्रॉब्लम तभी आती है जब आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से फंड ऐड करने की कोशिश करते हैं। आपको फंड सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से ऐड करना है जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करते हुए डाला था। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1000 रुपए ऐड हो रखे हैं। तो अब अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स को बाय करना चाहते हैं सिर्फ 1000 रुपए से, वो आप कैसे बाय करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही लेवरेज लेके आप कम पैसे से ज्यादा क्रिप्टो कैसे खरीद सकते हैं वो एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है। तो इसके लिए आप मार्केट्स में जा सकते हैं और यहां पर जाने के बाद आपको फ्यूचर परपेचुअल दिखाई दे रहा है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के आगे 200x लिखा है, यानी यहां पर आप 1000 रुपए लगा के 2 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ऐसे ही 1000 रुपए लगा के आप 2 लाख के इथेरियम खरीद सकते हैं। 1000 लगा के आप 1 लाख का सोलाना खरीद सकते हैं क्योंकि उसके आगे 100x लिखा है। और बाकी जो छोटी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनमें आप 20x तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर 200 टाइम्स का लेवरेज सेलेक्ट हो रखा है। पहले मैं यहां पे 1x कर देता हूं, यानी हम कोई भी लेवरेज नहीं ले रहे हैं।
अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है वो $12 दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ में फंड ऐड करते हैं, इंडियन रुपीज़ में ही फंड विड्रॉ करते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर्स में होती है क्रिप्टो करेंसी में, इसलिए यहाँ पर हमें डॉलर अमाउंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आप इंडियन रुपीज़ को ही ऐड कीजिए, इंडियन रुपीज़ को ही विड्रॉ कीजिए, बस वो जो पैसा है वो 85 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर $1 की जो प्राइस है वो 85 रुपीज़ सेट हो रखी है। तो अगर आप 850 रुपए ऐड करते हैं तो यहाँ पर $10 हो जाएंगे, और हमने 1000 रुपए ऐड कर रखे हैं तो $12.08 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं तो लॉट के हिसाब से बाइंग की जाती है, और बिटकॉइन का जो एक लॉट है वो है 0.001 BTC का। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लॉट लिखता हूं तो एक लॉट जो है वो है 0.00 BTC का, लेकिन ये कितने का पड़ रहा है? $104 का। हमारे पास तो सिर्फ $12 है, तो अब हम कैसे खरीदेंगे? तो अब अगर मैं यहाँ पर 10 टाइम्स तक का मार्जिन ले लेता हूं तो अब आप देखिए कि मैं आराम से एक लॉट को खरीद सकता हूं सिर्फ $10 पे। जब मैं लेवरेज नहीं ले रहा हूं तो एक लॉट मुझे पड़ रहा है $104 का, और जब मैं 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले रहा हूं तो एक लॉट मुझे पड़ रहा है $10 का। इसी जगह पे अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो यहां पर एक लॉट मुझे पड़ रहा है $0.52 का। तो अब इस जगह पर मैं चाहूं तो 10 लॉट भी खरीद सकता हूं, क्योंकि वो मुझे सिर्फ $5 के पड़ेंगे। मैं चाहूं तो 20 लॉट भी खरीद सकता हूं, क्योंकि वो मुझे अब कितने के पड़ेंगे? सिर्फ $10 के पड़ेंगे। कहां तो मैं 1000 रुपए से एक लॉट भी नहीं खरीद पा रहा था, और अब मैंने 200 टाइम्स तक का लेवरेज लिया तो मैं उसी 1000 से 20 लॉट खरीद पा रहा हूं। अब देखिए, क्योंकि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आए हैं तो यहां पर मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप 200 टाइम्स तक का लेवरेज लीजिए या फिर 100 टाइम्स का लेवरेज लीजिए, या फिर मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप 25 टाइम्स तक का भी लेवरेज लीजिए, क्योंकि जब आप ज्यादा लेवरेज लेते हैं तो ऐसे में अगर प्राइस तेजी से गिरेगी ना तो आपके ये 1000 रुपए पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। तो आपको कम लेवरेज लेना चाहिए, बट 4 to 5 टाइम्स तक का लेवरेज तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं, वापस से मार्केट में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज आपको आराम से मिल जाती हैं। इवन आपको मीम कॉइन्स भी मिल जाते हैं, जैसे शिबा इनू आपको दिखाई दे रहा है, डोज कॉइन दिखाई दे रहा है। ऑल्दो आपको ऐसे ही आंख बंद करके इन्हें नहीं खरीदना है, क्योंकि ज़्यादातर ये स्कैम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कार्डेनो का एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम 100 टाइम्स तक का लेवरेज ले सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं कि इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो आप कैसे बाय कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1000 रुपए से। तो इसको बाय करने के लिए हमने इस पे क्लिक कर दिया है। क्लियर कर दूं कि यहां पर हम इस क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर इसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे ऊपर 30% टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बाइंग करनी है वो लॉट की फॉर्म्स में है। जैसे अगर मैं एक लॉट बाय करता हूं तो वो एक कार्डेनो यानी एक ADA के बराबर है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सिर्फ एक बाय करना चाहता हूं तो ये मुझे कितने का पड़ रहा है, और वो भी हमने यहां पर 100 टाइम्स लेवरेज ले रखा है। मैं इसको 1 टाइम्स लेवरेज कर देता हूं। तो अगर मैं सिर्फ एक कार्डेनो बाय करना चाहता हूं तो $0.96 का है। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पे 10 कार्डेनो बाय करना चाहता हूं तो वो मुझे पड़ रहा है $9 के। इवन अगर मैं चाहूं तो मैक्सिमम मेरे पास $12 हैं, जो कि 1000 रुपए के आसपास हैं, और उससे मैं 12 कार्डेनो को बाय कर सकता हूं, क्योंकि इसकी प्राइस भी $1 के आसपास है। लेकिन यहीं अगर मैं 5 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो इस जगह पर क्या होगा कि मैं 60 कार्डेनो भी बाय कर सकता हूं, क्योंकि अब आप देखिए यही 12 कार्डेनो जो मुझे $12 के पड़ रहे थे अब वो $2.3 के पड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं चाहूं तो मैं 60 कार्डेनो बाय कर सकता हूं, वो भी वही $11.53 में, क्योंकि यहां पर हमने 5 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। तो अब अगर मुझे इसे बाय करना है तो यहां पर बाय का ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक कर दिया है, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये 60 कार्डेनो का है, मतलब $60 इसकी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन ये हमें लगभग $12 के आसपास पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है और ये बाय हो चुका है। अब इसको मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा PNL दिखाई दे रहा है। हमने 60 कार्डेनो बाय कर रखे हैं, जिसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो $57 है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमें $0.03 का लॉस चल रहा है। अब देखिए हमने बाइंग कर रखी है, और अब हम इसे जितने लंबे टाइम तक चाहें उतने लंबे टाइम तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि क्योंकि हमने 5 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, तो अगर
पैसा बढ़ेगा तो वो 5 गुना की स्पीड से बढ़ेगा। मतलब अगर यहां पर 1% का उछाल आता है तो आपको 5% का फायदा होगा, 10% का उछाल आता है तो आपको 50% का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 20% गिर जाती है फिर तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा आपके 1000 रुपए का। तो अगर 20% प्राइस गिरती है तो इस टाइम पर ये जो पोजीशन होगी वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस 20% नहीं गिरती है और कितनी भी बढ़ जाए, आपकी ये जो पोजीशन रहेगी आपके पास रहेगी और आप 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए, अभी हमें लॉस चल रहा था, अब हमें यहां पर $0.06 का प्रॉफिट चल रहा है। एक्चुअल में तो इसकी प्राइस थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहां पर हमें 5 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 1000 रुपए से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट लगभग 1% के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा यहां पर आप चाहें तो अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आप यहीं से अपना सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर मैंने आपको लेवरेज वाला गेम सिखा दिया है, तो आपके माइंड में आ रहा हो सकता है कि मैं 1000 रुपए डालूंगा, बिटकॉइन में 200 टाइम्स तक का लेवरेज लूंगा और इसके बाद मैं 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकता हूं। तो ये तो हो सकता है, नो डाउट। लेकिन इस केस में अगर प्राइस थोड़ी सी भी नीचे जाती है ना, तो वहां पर आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी और आपके 1000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। आप शायद 10 बार ट्राई करें और हो सकता है कि 10 के 10 बार आपको लॉस हो जाए। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा। लेवरेज को सही तरीके से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको 5 टाइम्स तक का ही लेवरेज लेकर दिखाया है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 200 टाइम्स तक का भी लेकर दिखा सकता था, लेकिन उससे आप गलत इन्फ्लुएंस हो जाते, इसलिए हमने 5 टाइम्स तक का ही लेवरेज लिया है। इवन अगर आप ज्यादा पैसे के साथ काम कर रहे हैं तो 2 टाइम्स तक का ही लेवरेज लो, वो और बेटर है। वैसे अगर आपको ये लेवरेज के बारे में डिटेल में समझना है या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो इसके ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कार्ड्स में भी दे देंगे और लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से अपना डेल्टा में अकाउंट तो जरूर खुलवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर अभी आपको क्रिप्टो वाली वीडियो दिखाई दे रही है जिसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।